अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है उर्दू का। लैट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम इसमें देखेंगे आज हमने क्या पढ़ना है। ग्रामर काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सेम है जैसे इंग्लिश में होती है, तो हम इसको रिवाइज़ करते हैं क्योंकि 8, 9, 10 तक हमने ये पढ़ी हुई है। तो आखिर हम देखते हैं कि ये ग्रामर में है क्या। सेम वही चीज़ है जो इंग्लिश में है। तो पहला हमने क्या पढ़ना है, हर्फ। हर्फ को कहते हैं अल्फ़ाबेट। अलीफ से लेकर ये तक जितने भी हम निशानात पढ़ते हैं, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं कि ये अलीफ है, बे है, पे है, ते है, ये तक, ये क्या कहलाते हैं, हर्फ कहलाते हैं। और इनको हरूफ़े तहजी भी कहते हैं। ये टोटल कितने होते हैं, ये होते हैं 52। ठीक हो गया, ये 52 होते हैं। और अब फिर हम देखेंगे आगे क्या है, लव्स हैं। लव्स वर्ड्स को कहते हैं, इंग्लिश में हम लव्स को कहते हैं कि क्या है, ये वर्ड्स हैं। इंसान अपनी ज़बान से जो कुछ बोलता है उसको लफ्ज़ कहा जाता है। इंसान का ये बोला हुआ ज़रूरी नहीं बामायनी ही हो, ये बेमायनी भी हो सकता है और लफ्ज़ों का मजमूआ होता है। और अगर हम इनको मिला के बोल दें तो ये क्या बन जाते हैं, लफ्ज़ बन जाते हैं। लफ्ज़ जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ये एक सेंटेंस बन जाता है। तो अल्फाज से ही क्या बनता है, एक जुमला बनता है। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इन्होंने एग्जाम्पल दिए लफ्ज़ की। लफ्ज़ तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बादल हो गया, दरख्त हो गया, सूरज हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, उठना हो गया। कुछ भी आप बोलते हैं जिसके कोई मायने होते हैं वो लफ्ज़ ही होते हैं। और लफ्ज़ की इन्होंने 2 इकसाम दी हुई हैं। पहला है कलमा और दूसरा है मुहम्मिल। ठीक है, कलमा क्या होता है हम देख लेते हैं। कलमा ऐसा अल्फाज जो अकेला और बामायनी हो, यानी जिसके कुछ ना कुछ मायने हो। ठीक है, ज़रूरी है कि इसका कोई ना कोई वैलिड मतलब निकलता हो और जिसका कोई मतलब भी हो, जैसे कि कलम, मस्जिद, घर, पानी, रोटी वगैरह, या कोई और भी वर्ड, पढ़ना, सोना, रोना, इन सब की कुछ ना कोई मीनिंग है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कलमा। अब मुहम्मिल वो होते हैं जिनके कोई मायने नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर उनको बामायनी अल्फाज के साथ मिला के पढ़ा जाए तब उसका कोई मायने बनता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऐसा अल्फाज जो अकेला हो तो बामायनी ना हो, यानी जिसके कुछ ना कुछ मायने ना हो और कोई मतलब समझ में ना आता हो अगर वो अकेला हो। मसलन वोटी, दानी, सल्फ। ठीक है, इनका बेसिकली कोई मतलब नहीं है। इन अल्फाजों का जो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब ये किसी कलमे के साथ मिल जाता है, कलमा वो जिसके कोई मायने होते हैं प्रॉपर, तो फिर इसके कोई मायने बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोटी, वोटी, पानी, वानी, सौदा, सल्फ। अब ये देखिए, रोटी, पानी और सौदा तो हमें समझ में आता है। हम कई दफ़ा कहते हैं कि हम सौदा सल्फ लेने जा रहे हैं, तो बेसिकली सल्फ इज़ नॉट अ वर्ड बाय इटसेल्फ, लेकिन अगर सौदा के साथ हम उसको यूज़ करते हैं तो उसका कोई मायने समझ में आने लग जाता है। थर्ड है जुमला, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये क्या है, सेंटेंस है। लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ होता है जिसकी वजह से या जिससे किसी बात की पूरी तरह समझ में आ जाए, जिसका कोई मतलब होता है। जैसे कि असलम अच्छा लड़का है, नमाज पढ़नी चाहिए, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हम अपने घर में रहते हैं, हमारी मामा खाना बनाती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सारे जुमले हैं जिनका प्रॉपर मतलब होता है, उसको जुमला कहते हैं। अब जुमले की कितने इकसाम है, जुमले के वैसे 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मसनद और एक होता है मंसदालिया। ये जुमले का वो हिस्सा होता है मसनद, जो ये क्या कह रहा होता है कि जिसके बारे में कोई चीज़ कही गई है या कुछ जिसके बारे में कुछ कहा गया है। मतलब खेल रहा है, पका रही है, इसमें खेलने, ठीक है, और कुछ पकाने के बारे में कहा गया, तो यह क्या कहलाएगा, ये मसनद कहलाएगा। और मंसदालिया क्या होता है, ये जुमले का वो हिस्सा होता है जो इस चीज़ या किसी शख्स को जाहिर करता है जिसकी वजह से कुछ कहा गया हो। मसलन बच्चा, अम्मी वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा खेल रहा है, अम्मी पका रही हैं। ठीक है, हमने पीछे देखा था, खेल रहा है, पका रही हैं, उसको क्या कहते हैं, मसनद। अब बच्चा और यहाँ पे अम्मी क्या बन जाएगा, मंसदालिया। पहले जुमले में खेल रहा है मसनद और बच्चा मंसदालिया। ठीक है, दूसरे जुमले में खाना पका रही है मसनद, जो हमने पहले पढ़ा, और अम्मी मंसदालिया है। तो बच्चों, ये एक फर्स्ट हमारा लेक्चर था, वो इस बारे में था कि हर्फ क्या होते हैं, लफ्ज़ क्या होते हैं, कलमा क्या होता है, मुहम्मल क्या होता है, जुमला क्या होता है। इसके हमने 2 पार्ट्स पढ़े। अब इसमें सवाल कैसे आएंगे, MCQs आएंगी, वो आपको पूछ सकते हैं कि जब हम आवाज़ें बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो मुख्तलिफ आवाज़ें मुँह से निकलते हैं, उनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, उर्दू ज़बान में कितने हर्फ होते हैं,
लव्स किसे कहते हैं, और इसके आपको नीचे क्या दे देंगे, ये डेफिनेशन दे देंगे। इंसान अपनी ज़बान से जो कुछ बोलता है उसको डैश कहा जाता है, तो आपने लव्स कहना है। लव्स की कितनी इकसाम होती हैं, 2 3 4 5, तो आपने लिख देंगे 2, ठीक है। और अगर वो लिख भी दें कलमा मुहमिल या कलमा मुहमिल के अलावा जुमले की इकसाम लिख दें मस्त और मस्दालिया, तो आपने किस पे टिक करना है, कलमा और मुहमिल पे। जुमले के वो पूछ सकते हैं कि जुमला क्या होता है, या ये लिख सकते हैं असलम अच्छा लड़का है, ये क्या है, जुमला है, मुहमिल है, मसनद है, तो आपने क्या लिखना है, उस पर टिक करना है, आपने जुमले पे टिक करना है, ठीक है। मस्दालिया का पूछ सकते हैं कि बच्चा खेल रहा है, इसमें मसनद क्या है, मस्दालिया क्या है, तो इसमें भी आपने राइट जो आंसर है उस पर टिक करना है। तो ये आज हमारा छोटा सा लेक्चर था। हम इसी तरीके से छोटे छोटे लेक्चर्स की सीरीज़ बनाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। आप अच्छे से पढ़ें और इसको प्रिपेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।